ब्रेक के बाद अगली और बड़ी खबर शाहजहांपुर से आ रही है। नगर पालिका जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने के बाद बुधवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहली बार परशुरामपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने प्राचीन भगवान परशुराम मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की तथा गुरुकुल के बटकों को पटका पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी उनके साथ मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर मिर्जापुर स्थित रघुवंशी पैलेस के हेलीपैड पर उतरा, जहां भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पुलिस स्कॉट के साथ उनका काफिला भगवान परशुराम मंदिर पहुंचा। मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम और प्रेस वार्ता के दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली से जुड़े नगर का नाम परशुरामपुर किए जाने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। राज्य सरकार ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था और अनापत्ति मिलने के बाद कैबिनेट ने नाम परिवर्तन को मंजूरी दी। उन्होंने यह भी कहा कि अब विधानसभा और तहसील का नाम भी परशुरामपुरी किए जाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन की ओर से भेजा गया है। परशुरामपुरी से वापस आकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रघुवंशी पैलेस मिर्जापुर में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यहाँ उनका भाजपा नेताओं ने पुष्पहार पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है और जनता के हितों की बजाय एक परिवार के हितों को प्राथमिकता देती है। ब्रजेश पाठक ने सपा सरकार के कार्यकाल पर हमला बोलते हुए कहा कि उस समय प्रदेश में गुंडागर्दी चरम पर थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों को खुला संरक्षण समाजवादी पार्टी सरकार में मिलता था और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि सपा का नारा था खाली प्लाट हमारा है, जिससे उनकी सरकार की कार्यशैली और भू माफियाओं को संरक्षण देने की मानसिकता साफ झलकती थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा सरकार विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था के दम पर जनता का विश्वास जीत रही है। बूथ अध्यक्षों की जिम्मेदारी है कि वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं। आप बता दो, अगर समाजवादी पार्टी को बिरादरी धर्म पर वोट न मिले तो पार्षद जिता पहिए प्रधानी बताना तब। मान लो अगर मुस्लिम समाज अपना नेता चुन ले, भाई सब लोग अपना नेता चुनते हैं, तो इनका प्रधानी जीत पाई है, कोई बताओ तो। दुकान बंद की नहीं। हम यही तो कहते हैं कि वोट मांगो काम पर, और काम क्या इनका है। जब समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में आती है तो जलालाबाद परशुरामपुरी में एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भरकर चलते थे कि नहीं चलते थे? 10-10 बंदूकें। रात में हमारी बिटिया 5 बजे के बाद घर के बाहर निकल नहीं सकती। बिटिया जा रही मजबूरी में कहीं तो भैया संग नहीं जाए, भैया न जाए तो पिताजी जाए, पिताजी न जाए तो अम्मा खुद ही जाए, तब बिटिया 5 बजे के बाद घर के बाहर निकलती थी। बोलते क्या ना तुम लोग बताओ। और कहीं जलालाबाद में चौड़ी सड़क बन गई, अब तो पहले तो चौड़ी सड़क थी बनवाई, आपने बनवा दी अच्छी सड़क। चौराहे पर अगर चौरस प्लाट पड़ा हो तो क्या होगा? समाजवादी पार्टी के लोग नारा लगाते थे जब उनकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा। बोलो लगाते थे कि नहीं? लगा के कब्जा कर देते थे। ठाकुर साहब ने